Welcome back, everyone. Today we will continue with class 11 geography, chapter 1 geography as a discipline. So, basically, in this chapter or in this book, we will study about geography. ज्योग्राफी से रिलेटेड हम फेनोमेना के बारे में बात करेंगे, मेनली आपकी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि भाई ज्योग्राफी आपकी चीज है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है ज्योग्राफी और उसका और दूसरे सब्जेक्ट से कैसा रिलेशन है, इस टर्म की शुरुआत कैसे हुई, कब क्या चीजें आई इसमें, वी विल डिस्कस अबाउट दैट. So we depend on the resources to sustain ourselves in the surrounding areas. तो हम जो है अपने सराउंडिंग एरियाज में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, जीवन जीने के लिए. जिसमें प्रिमिटिव सोसाइटीज जो हैं सबसिस्टेड ऑन नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, एडिबल प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो आपकी प्रिमिटिव जो आदि मानव काल के जो जीव रहे हैं, जो आपके उस टाइम पे आपके जो मानव की शुरुआत हुई थी, आदि मानव, तो वो जो है आपके जो प्लांट्स होते थे या एनिमल्स होते थे जो खाने लायक होते थे उनके ऊपर डिपेंड करते थे. ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम नेचर के ऊपर डिपेंड करते आए हैं. ओके, सो इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी एंड द कॉजेज एंड द फैक्टर्स दैट हैव क्रिएटेड इट. So, through geography, we understand how spherical Earth is presented through a map, and we get information about soil, mineral, water, weather, climate, population, means of transport and communication, local landscape, etc. It also tells us about the rivers, mountain, plateaus, plains, deserts, seas, lakes, and cultural facts. सो ज्योग्राफी जो है आपका जो डाइवर्सिटी पाई जाती है और डाइवर्सिटी की वजह से जो फैक्टर्स या जो आपके जो कॉज कारण या वजह होती हैं जिसकी वजह से वो डाइवर्सिटी उत्पन्न होती है, फिर डाइवर्सिटी की वजह से जो और चीजें नई डेवलप होती हैं, ठीक है, जो विविधताएं पाई जाती हैं अर्थ के ऊपर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो जो ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो अर्थ के ऊपर जो स्फेरिकल शेप में जो अर्थ के ऊपर आपके मैप में हम जो चीजें समझते हैं, हमें सोयल के मिनरल्स, वेदर, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, इन चीजों के बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, जो आपके टोपोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, रिवर, माउंटेन, प्लेटून के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी की, हम ये सारी चीजें ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. तो एक चीज और है कि हमें पढ़नी क्यों चाहिए ज्योग्राफी, हमें पढ़नी क्यों चाहिए? हम अर्थ सरफेस के ऊपर रहते हैं, ठीक है, हमारी जो है जो लाइव्स है, हमारा जीवन है, वो जो हमारी सराउंडिंग, हमारे जो आसपास का वातावरण है उससे अफेक्ट होता है. हम डिपेंड करते हैं रिसोर्सेज जो अर्थ सरफेस पे पाए जाते हैं उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं. प्रिमिटिव सोसाइटी जो है आपके प्लांट्स और एनिमल्स के, जैसे हमने पढ़ा था, उसके ऊपर डिपेंड करती थी. जो फूड, शेल्टर, ड्रेस है जो वो हमारी क्लाइमेट के द्वारा अफेक्ट होती हैं. क्रॉपिंग पैटर्न जो है हमारा, वो आपका क्लाइमेट, जिस एरिया में हम रहते हैं, क्रॉप किस तरीके की भाई अनाज उगाएंगे, वो उस एरिया क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा. ठीक है, और जो हम चेंजेस, जो जियोलॉजिकल टाइम था कि भाई पुराने टाइम में आदि मानव काल से लेकर उससे पहले जो डायनासोर थे या और एज रही है आपकी, ठीक है, वो चीजें जोरासिक एज रही है, तो वो चीजें आपकी कैसी रही, उस टाइम पे क्या क्या चीजें हमारी डेवलप हुई, कब क्या, कौन से टाइम पीरियड में कौन से जानवर रहे, कैसी सिचुएशन थी, कैसा क्लाइमेट था. ठीक है, और हम लैंड्स और अलग अलग जो लैंड हैं अर्थ के ऊपर, जहाँ पर अलग अलग एरिया हैं, उन अलग अलग आदमी रहते हैं, उनके बारे में पढ़ना. ठीक है, जो स्किल्स जो हमारी होती हैं, जो कन्वर्ट ग्लोब को मैप के ऊपर कन्वर्ट करना. ठीक है, विजुअल सेंस होना अर्थ का, जो हमारा जीआईएस फॉर्म आज के टाइम पे हो रही है, जो हम बैठे गूगल मैप से या और ऐप से जो है इजीली अर्थ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं. ठीक है, तो ये चीजें आपकी ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं. इसमें आपका टर्म जो ज्योग्राफी थी वो पहली बार जो आपके अरस्टोथेनेस ने दी थी. ठीक है, ज्योग्राफी वर्ड जो है एक ग्रीक स्कॉलर थे, उन्होंने इसको जो है ग्रीक स्कॉलर अरस्टोथेनेस ने इसके बारे में बताया था. ये आपका जो है दो रूट से लिया गया है, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है ग्रीक लैंग्वेज के. फर्स्ट वन इज जियो एंड सेकंड वन इज ग्राफियो, ग्राफोस या ग्राफिया. ठीक है, जिसका मतलब जियो का अर्थ और ग्राफिया का मतलब डिस्क्रिप्शन, ग्राफोस का मतलब डिस्क्रिप्शन करना. तो इन दोनों को एक साथ करें तो क्या हो गया? अर्थ का डिस्क्रिप्शन, अर्थ का विवरण करना ही आपका ज्योग्राफी कहलाता है. ठीक है, तो अर्थ जो है आपकी एक, जो हम कहें पुराने टाइम से उसको, अर्थ को जो हम समझते आए हैं या पढ़ते आए हैं प्राचीन काल से, उसको हम जो है, या ज्योग्राफी को हम इसमें डिनोट करें या पढ़ें समझें, तो जो ज्योग्राफी आपका वो शब्द रहा है, वो अर्थ की विवरण तो है ही, अर्थ का विवरण करना, अर्थ को समझना पढ़ना तो है ही, बट उसके ऊपर जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं उसके साथ उसका रिलेशन समझना भी आपका ज्योग्राफी के अंदर इंक्लूड करते हैं. तो ज्योग्राफी जो है अकेले खाली जो फेनोमेना अर्थ सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं उनके बारे में नहीं पढ़ती है कि भाई जो अर्थ से रिलेटेड फेनोमेना, अर्थ के ऊपर जो सरफेस पे, सतह पे चीजें पाई जाएंगी, वो नहीं, बल्कि उसके अलावा जो और एसोसिएशन जो स्टडी के होते हैं, अदर फैक्टर्स जो होते हैं, जो वेरिएशंस लेके आते हैं अर्थ के ऊपर, जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न,
एक रीजन में अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे माउंटेन पे अलग होगी, प्लेन पे अलग, प्लेटू पे अलग, ठीक है? और ये वेरिएस क्रॉपिंग पैटर्न क्यों होता है, ठीक है? और जो इसमें इस इनसे रिलेटेड फिर फैक्टर्स जो होते हैं आपके, जैसे कि सोइल की वेरिएशन पाया जाना, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग सोइल है, ठीक है? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सोइल वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें हमने पढ़ा था। क्लाइमेट अलग-अलग पाया जाता है, डिमांड जो है मार्केट में अलग-अलग उस चीज़ की, और जो कैपेसिटी है फार्मर की वो इन्वेस्ट करने की या टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स में लगाने की, वो अलग-अलग फार्मर की अपनी जो है अलग-अलग कैपेसिटी होती है कि उसके पास कितना पैसा है। ठीक है? जो ज्योग्राफर क्या करता है, जो ज्योग्राफर जो ज्योग्राफी की स्टडी करता है, वो इनसे इनके जो कॉज़ और इफेक्ट, यानी कि जो कारण और इसके ऊपर जो प्रभाव डालने वाले रिलेशनशिप्स होते हैं, उनका भी जो है वो स्टडी करता है। और जो इंटरेक्शन होता है मैन और नेचर के बीच में, हाइली डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। मतलब उसमें जो रिलेशनशिप में मैन और नेचर के बीच में चेंजेस आते रहते हैं काफ़ी, ठीक है? स्टेबल नहीं है वो चीज़ें, ठीक है? तो इसलिए स्टडी इसको इट इज़ आल्सो कॉल्ड द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन अनस्टेबल अर्थ एंड अनट्रस्टिंग मैन। तो इसको जो है ज्योग्राफी को आपका अनस्टेबल अर्थ, यानी कि जो अर्थ के ऊपर भी मूवमेंट चलती रहती है ना आपकी, जो पहाड़ जो है ग्रो करते रहते हैं, जो हम आगे इसमें नेक्स्ट में चैप्टर में पढ़ेंगे आपके जो फिजिकल फीचर्स में, इवन आपके जो हमने टोपोग्राफी में पढ़ा था कि भी कैसे अर्थ जो मूव करके आई थी, ठीक है? और अनस्टेबल अर्थ है, भूकंप आते रहते हैं, वो वोल्केनो इरप्शन होता रहता है, और अनरेस्टिंग मैन, यानी कि जो मैन भी अपनी मूवमेंट कुछ ना कुछ करता रहता है, अपनी डेवलपमेंट उसकी चलती रहती है। तो ज्योग्राफी जो है आपकी बेसिकली जो है कंसर्न है 3 बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चन से, ठीक है? जो 3 क्वेश्चन है आपका, उससे जो है आपके जो नेचुरल और कल्चरल फीचर्स होते हैं अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। ये 3 कौन-कौन से हैं? 3 बेसिक क्वेश्चन जिस पे ज्योग्राफी डिपेंड करती है, कंसर्न है, जैसे व्हाट, वेयर एंड व्हाई। So some question are concerned with the identification of pattern of natural and cultural features so found over the surface of the earth. These are the question about what. तो कुछ क्वेश्चन जो कल्चरल और नेचुरल फीचर्स पाए जाते हैं अर्थ के ऊपर, क्या है वो, ठीक है? पहले तो उन फीचर्स का पता लगाना क्या। और सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन एंड कल्चरल फीचर्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो फीचर्स जो है नेचुरल कल्चरल फीचर्स या फैक्टर्स, वो कहाँ पाए जाते हैं अर्थ के ऊपर। और थर्ड क्वेश्चन है जो रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड द प्रोसेसेस एंड द फेनोमेना। तो वो फीचर्स कैसे डेवलप हुए, क्यों डेवलप हुए, क्या रीजन रहा उसके पीछे, व्हाई। तो ये तीन चीजों के जो है ऊपर, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, कि कोई चीज कब कहाँ पर, जो कोई चीज क्या थी कहाँ पर, ठीक है? कोई चीज क्या, कहाँ और क्यों है, तीन चीजों पे, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। ओके, अर्थ के ऊपर। सो मैनी डिसिप्लिन जो है आपके नेचुरल, इसके आगे जो है जो नेचुरल साइंस से हैं, जैसे कि जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी, बॉटनी, जियोलॉजी, सॉरी जूलॉजी एंड मेटोलॉजी, और नंबर ऑफ सिस्टर डिसिप्लिन इन सोशल साइंस सच एज इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी। ये डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अर्थ सरफेस के, ठीक है? हमने जियोलॉजी में, पेडोलॉजी में, ओशनोग्राफी में हम जो है जियोलॉजी में अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, पेडोलॉजी में ह्यूमन, ओशनोग्राफी ओशंस के बारे में, बॉटनी में प्लांट्स के बारे में, जियोलॉजी एनिमल्स के बारे में, ठीक है? तो आपकी फिर इसके अलावा इकोनॉमिक्स के बारे में, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, तो अर्थ के अलग-अलग सरफेस पे जो अर्थ पे जो फीचर्स अवेलेबल है उनके बारे में, ये सोशल साइंस के फीचर्स हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो एक ज्योग्राफर को है जो एक आइडिया होना चाहिए, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो इससे रिलेटेड फील्ड्स होती हैं, ठीक है? जो ज्योग्राफी से, ये सारे आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड फील्ड्स हैं, तो ज्योग्राफर को इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। टू बी एबल टू लॉजिकली इंटीग्रेट देम, तो इनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के स्टडी करने के लिए। और इसके जो है मैथमेटिक्स में और आर्ट्स में दोनों में इसको जो है नॉलेज होनी चाहिए, या एक तरीके से हम कहें थोड़ा बहुत ज्ञान उसके बारे में भी होना चाहिए, क्योंकि मैप ड्रॉ करने के लिए आपको मैथ्स और आर्ट दोनों की आवश्यकता होती है। और ज्योग्राफी जो है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशंस, जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से भी डील करती है ना आपकी, अर्थ के ऊपर कितने लॉन्गिट्यूड्स को हमने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड में डिवाइड कर रखा है लोकेशंस को पता करने के लिए। तो हमें एस्ट्रोनॉमिकल जो नॉलेज भी होनी चाहिए। और कार्टोग्राफिक और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आपकी होती हैं जो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स में होती हैं, तो उसकी भी नॉलेज हमें होनी चाहिए कि भई जो कुछ स्टैटिस्टिक्स डाटा सर्वे वगैरह करते हैं, तो वो चीज़ें आपकी ज्योग्राफी के अंदर आती हैं। नाउ वी विल सी सम टर्म्स। तो ज्योग्राफी का हमने अभी तक देखा कि ज्योग्राफी है क्या, क्या चीज़ें हैं, और उसका दूसरी सोशल साइंस के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे कैसा रिलेशन है, वो और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब नाउ देखेंगे हम व्हाट इज़ एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन जो आपका आता है, व्हेन देयर इज सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमंग द फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस, इट इज कॉल्ड एरियल डिफरेंशिएशन। अब हम देखते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर रीजन है।
आपका हरियाणा के अंदर अगर हम बात करने लग जाएँ, अगर हरियाणा से लगता जो आपका राजस्थान वाला रीजन है, राजस्थान वाले रीजन हरियाणा के अंदर हम देखेंगे कि भई आपके जो फीचर्स हैं, फिजिकल और कल्चरल फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। बट जब हम राजस्थान के में एंटर करते हैं हरियाणा से, तो आपके राजस्थान में एंटर करते टाइम आपको जो फिजिकल फीचर्स यानी कि लैंडस्केप, आपकी मिट्टी, आपको रेत दिखाई देना शुरू करना रेतीला मैदान दिखाई देगा आपको, ठीक है? वहाँ के जो पहनावा, खान-पान अलग हो जाएगा। इसी तरीके से अब अगर हम पंजाब की साइड चले जाएँ, पहाड़ों की हिमाचल की साइड चले जाएँ ऊपर, तो वहाँ पर आपको अलग जो फिजिकल और कल्चरल फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो एरियल डिफरेंशिएशन है आपका, एरिया के वाइज़ जो दिखता है, तो दैट इज़ एरियल डिफरेंशिएशन। और मैन और नेचर के बीच में क्या रिलेशन है? तो मैन और नेचर नेचर के बीच हमने रिलेशन देख लिया ना कि जो ह्यूमन है आपका नेचर का इंटरनल पार्ट है, इंटरनल पार्ट्स है और नेचर ह्यूमन के ऊपर अपने इम्प्रिंट्स छोड़ता है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है। अफेक्ट जो नेचर का ह्यूमन के ऊपर क्या पड़ता है? जो फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर और ऑक्यूपेशन यानी कि जो खाना खाएगा, जो कपड़े पहनेगा, जैसे मकान ब का डिज़ाइन होगा उसका या जो काम करेगा, वो आपका नेचर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जैसे आप रेगिस्तान में आपको जो है क्या खेती उगाएँगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, और आपका पहाड़ी रीजन पे जहाँ पर बर्फ होगी वहाँ पर आपके पेड़-पौधे, घर की छत आपकी जो है छत आपकी ट्रायंगुलर शेप में होती है, कपड़े आपको ज़्यादा पहनने पड़ते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, काम-धंधा भी आपका उसी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है? और आपका टेक्नोलॉजी ने जो है आपका ह्यूमन को कैसे हेल्प की है? जो है उसमें जैसे कि फिजिकल कंडीशंस को जो है आपको उसको डिज़ाइन करता है। यानी कि आपके पहाड़ों को काट के जो टेक्नोलॉजी है पहाड़ों को काट के वहाँ पर आपका रोड बनाए जाते हैं, रेलवे रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं। ठीक है? रेलवे ट्रैक बनाने के बाद आपका और रिसोर्सेज़ जो अवेलेबल होते हैं, उनको डेवलप करना, उनको यूटिलाइज़ करना। अब बिना टेक्नोलॉजी के कोई रिसोर्सेज़ आपका जैसे कि ज़मीन के नीचे सोना है, तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, क्रेन वगैरह नहीं होंगे, खोदने के लिए औज़ार नहीं होंगे, तो आप कैसे उसको निकाल के यूटिलाइज़ कर पाएँगे? ठीक है? तो ये टेक्नोलॉजी का इसमें हेल्प करती है ऐसे। हायर नीड्स ऑफ द लाइफ तो आपकी हायर टेक्नोलॉजी होगी तो आप जो फैसिलिटी आपके पास ज़्यादा होंगी टेक्नोलॉजी के साथ, आपके पास ट्रांसपोर्ट की, मेडिकल की और बहुत सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। तो ये आपका प्रोडक्शन भी बढ़ाता है जो टेक्नोलॉजी है आपकी क्रॉप्स और मोबिलिटी ऑफ लेबर। यानी कि जो आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप बढ़िया फर्टिलाइज़र वगैरह, बढ़िया क्वालिटी का सीड, बीज जो है यूज़ कर पाएँगे। और लेबर जो है पहले क्या होता था कि एक जगह पे लेबर नहीं होती थी और वहाँ पर जो है आप अगर खेती करनी हो तो लेबर आपके पास नहीं है तो आप कैसे जो खेती कर पाएँगे। लेकिन अब मोबिलिटी ऑफ लेबर हो रही है जैसे हरियाणा के अंदर बात करें तो आपके साउदर्न स्टेट से जो आपके यूपी, बिहार और कई जो स्टेट्स हैं वहाँ से लेबर आती है आपकी यहाँ पर काम करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी के डेवलप होने की वजह से ही आपकी मोबिलिटी जो है लेबर की यहाँ पर हो पा रही है। नाउ कुछ चीज़ें जो हैं डिस्क्राइब द डायलॉग बिटवीन नेचर एंड मैन। अब नेचर और मैन के बीच में जो एक तरीके से हम कहेंगे कि भई वार्तालाप चल रहा है, ठीक है? तो नेचर जो है आपका अ बात करें कि भी नेचर ह्यूमन आदमी आपका प्रकृति से कहता है कि भी यू क्रिएटेड द सोइल, आई क्रिएटेड द कप, यू क्रिएटेड द नाइट, आई क्रिएटेड द लैम्प, यू क्रिएटेड वाइल्डनेस, हिली टेरेन्स एंड डेजर्ट, आई क्रिएटेड फ्लावर बेड्स एंड गार्डन्स। तो ये ह्यूमन नेचर से कहता है कि भई आपने जो है सोइल बनाई, मैंने सोइल के ऊपर खेती की, ठीक है? आपने रात की, मैंने जो है लैंप बना लिया, दिया बना लिया, लाइट का जो है इन्वेंशन कर ली। ठीक है, आपने वाइल्डनेस, हिली टेरेन्स और डेज़र्ट्स वगैरह भी जो है आपने बनाए। मैंने उसके अंदर आपके जो है फ्लावर बेड्स बनाए, गार्डन्स बनाए, ठीक है? अलग-अलग तरीके की अलग-अलग जगह पे जो है क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया, ठीक है? नाउ एक्सप्लेन द चेंजेस ऑकर्ड इन द सिविलाइजेशन ऑफ मैन इन कोर्स ऑफ टाइम। अब जो सिविलाइजेशन के अंदर अलग-अलग हमने देखा ना जैसे आदि मानव से लेकर जो आदि मानव था, आदि मानव से लेकर आपका जो उसने खेती करनी शुरू की, खेती करने के बाद जो है उसके पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी डेवलप हुई और कैसे वो सभ्य इंसान बना। तो मैन मूव्ड फ्रॉम स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू स्टेज ऑफ फ्रीडम। पहले जब उसको ज़रूरत पहले जिस स्टेज पे था मानव को ज़रूरत जो होती थी अपनी, उसको हर चीज़ की ज़रूरत होती थी। वो उसको खोजता रहता था लेकिन उससे वो स्टेज ऑफ फ्रीडम पे, अब उसके पास चॉइस है, अब वो चूज़ कर सकता है। ठीक है, पहले ज़रूरत थी लेकिन अब उसके पास चॉइस है क्योंकि कोई भी चीज़ वो अपनी पसंद की चूज़ करके ला सकता है ईज़िली। उसने अपनी जो है न्यू पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट की नेचर से, ठीक है? नेचर से उसने क्रॉप प्रोडक्शन किया, रिसोर्सेज़ किए, ट्रांसपोर्टेशन किए, रेलवे बनाई, एयरप्लेन्स बनाए, ठीक है? नाउ ह्यूमनाइज़ नेचर एंड नेचुरलाइज़ ह्यूमन मैन। तो हम देखते हैं कि जो आपका अब ह्यूमनाइज़ नेचर यानी कि नेचर के ऊपर ह्यूमन ने कंट्रोल कर लिया है, जो कि पहले आपका नेचर का मैन के ऊपर कंट्रोल था, हमने देखा था। तो एक तरीके से हमने थोड़ा-सा नेचर को अपने काबू में कर लिया है, थोड़े हद तक, पूरा नहीं। स्पेस जो है आपका ऑर्गेनाइज हो गया विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जो स्पेस था आपका पूरा अर्थ है
अर्थ के ऊपर जो है हमने उसको जो क्या कर लिया है, ऑर्गेनाइज कर लिया। ऑर्गेनाइज कैसे कर लिया कि भाई जो हमारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, अब हम एक अर्थ पे एक दिन के अंदर या 36 घंटे के अंदर जो है अर्थ के किसी भी कोने में एयरप्लेन की हेल्प से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेट तो हम कुछ सेकंड के अंदर ही कर सकते हैं, यानी कि हमें कोई संदेश अगर भेजना हो तो। ठीक है, सो नाउ हाउ कैन वी से दैट ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन। अब हम कैसे कह सकते हैं कि ज्योग्राफी आपका इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए आपका इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो इसके ब्रांचेस और इसके सोशल साइंस से रिलेशनशिप उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।